Good morning to all. Today I am going to start about metals and non-metals for class 10th in chemistry. Here, first of all, you have to in details about why metals, non-metals you have to classify, because there are so many elements when discovered, about 115 and more. Then it is difficult to explain about and know about the different properties of elements individually. So they are needed to classify the elements according to some rules. In periodic table also it classified. Here generally classified as metals, non-metals and metalloids. Elements are classified as metals, non-metals and metalloids, in which individually we will know about metals, non-metals and metalloids individually. First of all, metals. What is metals? metals है क्या? मेटल कहते हैं किसे? तो मेटल में जब किस खास गुण हो, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कुछ खास गुण हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसको हम मेटल्स कहेंगे. जो गुण यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किया जाता है, जो ये गुण सब उसमें है कि नहीं, मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, सोनोरस है, या ये सब गुण यदि है तो उसको हम मेटल्स कहेंगे जनरली. बट इन केमिस्ट्री से मेटल्स को डिफाइन किया गया है किस तरह से, जो वैसे एलिमेंट्स, सच एलिमेंट्स which have tendency to lose electrons and becomes positive charges, such elements known as metals. वैसे एलिमेंट्स जो जिसमें टेंडेंसी हो, प्रवृत्ति हो कि वह इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके, और लॉस करने की जो प्रवृत्ति हो, लॉस करने के बाद उस पर एलिमेंट्स पर आ जाता है प्लस चार्जेस. जैसे हम Na लिखते हैं तो Na प्लस लिखा जाता है. इसका मतलब हुआ जो एक इलेक्ट्रॉन को वह लॉस कर रहा है, इसीलिए प्लस. यदि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो 2 प्लस. जैसे Ca पर, तो Ca पर प्लस प्लस लिखा जाता है. तो यह इट मीन्स इट लॉसेज 2 इलेक्ट्रॉन्स, hence it becomes a positive charges and Ca plus plus. Similarly Mg and so on. These are the examples. Na, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये सिल्वर, मैग्नीशियम एंड सो ऑन. प्रायः देखा जाता है, जो ये कोई रूल नहीं है, जो देखा जाता है जिस नेम के अंत में, लैटिन नाम या इंग्लिश नेम के अंत में यम लगा रहता है, तो उसको बोला जाता है जी ये मेटल्स हो सकता है, होगा. ये कोई रूल नहीं है, बल्कि एक रिकॉग्नाइजेशन का एक तरीका है. रिकॉग्नाइज करेंगे. सोडियम यम लगा हुआ है, पोटासियम यम लगा हुआ है, कैल्शियम, इस तरह से. पर इसके बाद है तो ये आया जो मेटल्स को, ये मेटल्स क्या है, मेटल्स किसे कहते हैं, इसके बारे में जो एक तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे मेटल्स को किस तरह से, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर. दूसरी बात जो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए डिफिनीशन किस तरह से, तो जैसे मैंने अभी कहा है, जिसमें टेंडेंसी हो लॉसिंग इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हम कहेंगे ये मेटल्स है. नेक्स्ट है जो नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स कहा जाता है, ये हो गया धातु, इसको कहा जाता है हिंदी में अधातु. तो नॉन मेटल्स वे हैं जिसमें टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी हो, तो वैसे को कहा जाता है नॉन मेटल्स. और जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज है वह न हो, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल का वह उसमें ना हो, तो वह क्या होगा, तो वह नॉन मेटल्स की श्रेणी में जाता है. जैसे एग्जांपल्स है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन. संख्या में सबसे अधिक एलिमेंट्स में आते हैं मेटल्स, उसके बाद उससे बहुत कम आता है, 20 से 25 लगभग सो आते हैं नॉन मेटल्स में. तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हुए, ये समझ में आई होगी बात, जो मेटल्स क्या और नॉन मेटल्स क्या. उसके बाद थर्ड में है जो मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स को हिंदी में कहा जाता है उपधातु.
अर्थात जिसमें जो न इधर हो न इधर हो, कंप्लीट, न कंप्लीट मेटल हो न नॉन मेटल हो। इट मीन्स 50-50 जिसको कहा जाता है, जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी हो और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी हो, तो उसको कहा जाता है मेटलॉइड्स। जैसे हम लोग कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, कोई चीज़ टेस्ट लेते हैं, तो देखते हैं जो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं खाने वाले जिसमें खट्टा भी मीठा भी स्वाद होता है, ये नमकीन भी होता है मीठा भी होता है। जैसे हम लोग कहते हैं जो कि 50-50 बिस्कुट, इट मीन्स जो उसमें क्या है तो नमकीन भी है और मीठा भी है। सिमिलरली मेटलॉइड्स भी उसी तरह के होते हैं जिसमें धातु भी और अधातु भी, मेटल और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टी हो, उसको मेटलॉइड्स कहा जाता है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम इटीसी, ये एग्जाम्पल हुए इसका। तो ये क्या होंगे तो ये मेटलॉइड्स होंगे, जो मेटलॉइड। तो इस तरह से हम देखते हैं जो एलिमेंट जो इतने हैं सारे लगभग 115 से अधिक, तो उसमें उसको जो हम अध्ययन करेंगे तो सही रूप से ढंग से हमको उतना एलिमेंट्स का कैसे याद रहेगा, तो उसको क्लासिफाइड किया गया है इस रूप में, पहले मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के रूप में। तो ये अध्ययन करने में, रिसर्च करने में हमें सुविधा होती है आगे चल करके। अब यहाँ आए देखें जो ये उसके बाद है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी किसका तो मेटल्स के, इसके बारे में जो ये मेटल्स का क्या सब ऐसे भौतिक गुण हैं जिसको अध्ययन करके, जिसको देख करके हम एहसास करेंगे कि ये क्या है, मेटल्स हैं। तो पहला मैंने लिखा है यहाँ पर मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी कैसा प्रॉपर्टीज है तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें हैमरिंग करने पर वह क्या हो तो शीट के रूप में प्रोवाइड करे, स्प्रेड करे, तो वह प्रॉपर्टी इस तरह के जो जिस एलिमेंट में प्रॉपर्टी होंगे जो हैमरिंग करने पर, बीटन करने पर सो वह क्या हो जाए, नमड़ जाए, जिसको कहते हैं स्प्रेड करे, एक्सपेंस करे, तो वह प्रॉपर्टीज कहलाता है मैलिएबिलिटी। जैसे हम सोना को लें, चांदी को लें या लोहा को लें, उसको जब हम हैमरिंग करते हैं तो बहुत बड़े बड़े चदरा भी हो जाता है, तो वह प्रॉपर्टी हो गया क्या, मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है तो डक्टिलिटी होते हैं जो ऐसे प्रॉपर्टी जिसके हम जिससे खींचे, तार खींचा या वायर्स के रूप में चेंज हो एक्सपेंस करने पर, तो वह प्रॉपर्टी कहलाता है डक्टिलिटी, तन्यता। इसको यह प्रॉपर्टी जैसे हम देखते हैं जो अल्युमिनियम का बड़ा बड़ा लंबा लंबा तार हम खींच सकते हैं, कॉपर का बड़ा बड़ा लंबा तार खींच सकते हैं, कम मात्रा में भी लेकर के, और उसका तार लंबे वायर्स खींचे जा सकते हैं, तो वह डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण हुआ। उसके बाद आए सोनोरस। ये सोनोरस क्या हुआ, सोनोरस होता है जो जिससे कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसकी अपनी खास आवाज़ होती है, गिरने पर या चोट मारने पर उसमें कुछ खास खनक होती है, आवाज़ होती है, जिसके कारण वह पहचाना जाता है। जैसे सोनार लोग गोल्ड स्मिथ वाले सब जो होते हैं, वह जब टेस्ट करते हैं जो ये सोना असली है या चांदी असली है या सिक्का असली है सोना चांदी का कि नहीं, तो उछाल करके देखते हैं उसकी आवाज़ को, और उसके आवाज़ से वह परख लेते हैं जो इसमें मिलावट है या प्योर है, तो वह उसकी पहचान होती है उसकी साउंड से। स्पेशल साउंड होता है उसमें, साउंड कैरेक्टरिस्टिक से जो पहचान किए जाते हैं उसको बोला जाता है सोनोरस। तो ये डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी और सोनोरस। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होते हैं तो डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। घनत्व जो है डेंसिटी, वह किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का घनत्व जो है मैटर का, उससे उसके हल्केपन, भारीपन की पहचान होती है डेंसिटी से। जो मास पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल वे में बोला जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये इकाई घन में, आयतन में, सो वह कितना मात्रा में वह कोई चीज़ है। जैसे मान लिया जो ये एक चौक है, इतना ही बड़ा यदि लोहा लें, लोहा का टुकड़ा वह भारी होगा, लेकिन ये इतना ही बड़ा चौक जो है वह हल्का।
इसका मतलब हुआ जो इतना बड़ा एरिया, इतना वॉल्यूम जो है इस चौक का, इसमें चौक के जो पार्टिकल्स हैं वह कम है अपेक्षाकृत लोहा के। इतना ही बड़ा लोहा यदि रहेगा तो उसमें सो अधिक रहेगा मास लोहे के कण के पार्टिकल्स का। तो लोहा भारी इसलिए उसका डेंसिटी अधिक हो गया। तो डेंसिटी वही चीज़ होते हैं, और इस डेंसिटी से जिस मेटल का डेंसिटी, किसी भी मेटल का डेंसिटी किसी नॉन मेटल से मोर होता है, अधिक होता है। तो डेंसिटी से भी ये पहचाना जाता है। यदि हम देखेंगे जो मेटल और नॉन मेटल में जो हमको बाइफरकेट करना है, तो मेटल का डेंसिटी मोर होगा और नॉन मेटल का डेंसिटी लेस होगा। तो ये डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट है हार्डनेस। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट जैसे सोडियम, पोटासियम, ये हल्का होता है। लेकिन और जो मेटल हैं जितने, वह दूसरे नॉन मेटल से क्या होते हैं, भारी होते हैं, और साथ ही साथ वह हार्डनेस होता है। इट कैन नॉट इजीली कट बाय नाइफ। ओनली एक्सेप्शनल सोडियम एंड पोटासियम कैन कट बाय नाइफ, सो इट विल बी हार्ड। एंड नेक्स्ट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब चालकता, सुचालकता। तो गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, जनरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, माने जिससे विद्युत धारा आसानी से पास थ्रू कर सकता है। और उसमें भी सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। तो ये कंडक्टिविटी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेटल्स में होती है। और ये लस्टरस हो गया, जो अपनी शाइनिंग के लिए, शाइनिंग से ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये सोना है कि चांदी है कि कॉपर है, इसका स्पेशल एक शाइनिंग होता है जिस प्रॉपर्टीज को लस्टरस प्रॉपर्टीज कहा जाता है। इन दिस वे वी कैन रिकॉग्नाइज metals by its property, physical property also. Next, thank you. Next for next day.